हाय एवरीवन। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग यार जो हमारा चैनल है माइनिंग प्लस यूट्यूब उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी जो 2018 का गजट नोटिफिकेशन आया था बाई लॉ का, इसका हम पूरा एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिए हैं, जो कि हम आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में देने वाले हैं, ठीक है ना। मुश्किल से 3-4 दिन का इसमें काम बचा हुआ है और कोशिश करेंगे इसका जो रेट है इतना कम रखा जाए कि आप लोग को सोचना ना पड़े, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं जो हमारे वीडियो में आपको देखने को मिलता है, यही रहने वाला है। आज का जो वीडियो है हमारा, ये डी ए देशमुख वॉल्यूम 1 से हम क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, ठीक ना। तो इसी लेवल में इसी टाइप के लेवल का आपको क्वेश्चन रहने वाला है। सीक्वेंस में पूरा हम इसका एमसीक्यू में कन्वर्ट किए हुए हैं, तो जल्द ही आप लोग के बीच में इसको हम रिलीज करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज टू टेस्ट द रूफ इन माइन रोडवेज एंड फेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेथड माइन रोडवेज एंड फेस में रूफ टेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है। ऑप्शन है विजुअल विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, यानी कि स्ट्रॉन्ग लाइट से देख करके रूफ का टेस्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका, ठीक ना। हमको क्या ढूंढना है, कौन सा टेस्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है बाय हियरिंग द साउंड ऑफ द रूफ व्हेन ट्रैप्ड विथ अ स्टिक। तो स्टिक से ट्रैप्ड करके उसका साउंड सुना जाता है, ठीक है, उससे भी पता चल जाता है कि रूफ का कंडीशन क्या है। ऑप्शन नंबर सी है बाय फीलिंग द वाइब्रेशन व्हेन द रूफ इज ट्रैप्ड विथ अ स्टिक। जो एक्सपीरियंस पर्सन है वही कर सकते हैं आपका वाइब्रेशन टेस्ट, स्टिक से ट्रैप्ड करके उसका वाइब्रेशन को सुनते हैं, ठीक ना, महसूस करते हैं, तो ये भी किया जाता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द रूफ सरफेस। देखो टेम्परेचर का मेजरमेंट करके रूफ का कंडीशन को मालूम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई विधि नहीं है जिससे हम रूफ का देखते हैं कि रूफ बैड है कि गुड है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द रूफ सरफेस, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है, ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी, इस प्रकार से टेस्ट करते हैं रूफ का कंडीशन को मालूम करने के लिए, ठीक। तो जो स्ट्रॉन्ग लाइट से हम लोग विजुअली देख लेते हैं, देख करके टेस्ट करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि क्रैक वगैरह सब पता करते हैं, क्रैक वाटर सीपेज वगैरह सब चीज़ देखते हैं। और जो साउंड है, साउंड में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रैप्ड करते हैं स्टिक से, अगर वो डुल या ड्रमी आ रहा है तो समझते हैं कि उसका जो रूफ का कंडीशन है वो क्या है, ख़राब है। अगर रिंगिंग साउंड आ रहा है टन टन टाइप की, तो वो क्या है, वो रूफ अच्छा है। और वाइब्रेशन को फील किया जाता है, ठीक है, ठोक करके, एक्सपीरियंस पर्सन इसको करते हैं, ठीक। तो इतना आपको ध्यान में रखना है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग प्री कास्ट कंक्रीट असेंबलीज एज सपोर्ट इन माइंस। तो माइंस में सपोर्ट के लिए प्री कास्ट कंक्रीट असेंबलीज का उपयोग करने का मेन डिसएडवांटेज क्या है। देखो प्री कास्ट कंक्रीट आप लोग समझ सकते हो, जैसे घर में घर बनाते हैं तो सरिया डाल करके, लोहे का सरिया डाल करके उसको क्या करते हैं, ढलाई करते हैं कंक्रीट से, तो इसी प्रकार का होता है जिसका यूज़ करते हैं माइंस में सपोर्ट करने के लिए। उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है। ऑप्शन है दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी कि क्या है, ये बहुत क्या कहना है, मजबूत नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल ड्यू टू दियर ग्रेट वेट, तो इनके भारी वजन के कारण इन्हें संभालना मुश्किल होता है। दे आर टू एक्सपेंसिव, महंगा होता है। और दे आर प्रोन टू रस्टिंग, मतलब इनमें जंग लगने का खतरा होता है।
क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दे आर डिफिकल्ट टू हैंडल ड्यू टू दियर ग्रेट वेट। अब देखो जो पिलर ढलैया होता है उसका सोचो कितना वेट होता होगा, तो उसको हैंडल करने में ही बड़ी मुश्किल होती है। ठीक ना, यही क्या है इसका मेन डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ डूल और ड्रमी साउंड व्हेन ट्रैपिंग द रूफ इंडिकेट? यानी कि रूफ में ट्रैप्ड करने पर क्या आ रहा है? डूल साउंड आ रहा है, ड्रमी साउंड आ रहा है, तो रूफ क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन है द रूफ इज इन गुड कंडीशन एंड रिक्वायर्ड नो एडिशनल सपोर्ट। यानी कि रूफ क्या है? गुड कंडीशन में है और कोई एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है द रूफ रिक्वायर्ड एडिशनल सपोर्ट, यानी कि रूफ में क्या है? एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। द रूफ हैज़ अ नॉर्मल वाटर पर्कुलेशन रेट, यानी कि रूफ से नॉर्मल पानी का रिसाव हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है द रूफ हैज़ अ थिक सेल बेड, तो रूफ क्या है? मोटा सेल का बेड है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर क्या रूफ में ट्रैप्ड करने पर अगर क्या साउंड आ रहा है? डूल और ड्रमी साउंड आ रहा है, तो समझ लेना कि एडिशनल सपोर्ट की वहाँ पे क्या है? ज़रूरत है। ठीक है, रूफ क्या है? अच्छे कंडीशन में नहीं है। अगर साउंड क्या आ रहा है? रिंगिंग साउंड आ रहा है, इस प्रकार से रिंगिंग साउंड आ रहा है, तो वो रूफ क्या है? अच्छे कंडीशन में है। ठीक है, अगर डूल और ड्रमी आ रहा है तो वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, यानी कि वहाँ पे एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक, which of the following materials is considered promising for underground support due to its strength and lightweight properties but has not yet been introduced in mines? तो निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल अपने स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट प्रॉपर्टीज के कारण अंडरग्राउंड में सपोर्ट के लिए आशाजनक मानी गई है, लेकिन अभी तक माइंस में क्या है? उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ऑप्शन है टिम्बर, कोरुगेटेड शीट्स, ग्लास फाइबर रिनफोर्स प्लास्टिक्स, और ऑप्शन नंबर डी है सैंड। देखो इसका तो यूज़ करते ही हैं, कोरुगेटेड शीट जो है इसका भी यूज़ करते हैं, सैंड भी यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है, ग्लास फाइबर रिनफोर्स्ड प्लास्टिक। क्या है? ये अपने स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट प्रॉपर्टीज के कारण आशाजनक मानी जाती है अंडरग्राउंड में सपोर्ट के लिए, लेकिन अभी तक इसका यूज़ इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है अंडरग्राउंड माइंस में सपोर्ट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, फॉर विच हाइट इज द वाइब्रेशन टेस्ट डन बाय फीलिंग वाइब्रेशन विद द पल्म ऑफ द हैंड मोस्ट इफेक्टिव? तो किस ऊंचाई के लिए हाथ की हथेली से वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए किए जाने वाला वाइब्रेशन टेस्ट मोस्ट इफेक्टिव है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.2 मीटर तक है अगर रूफ का हाइट। तो एक हाथ को जैसे मान लो ये क्या है? रूफ का हाइट है। एक हाथ से क्या करेगा? वो रूफ में हाथ को इस प्रकार से सटा लेगा और दूसरे हाथ से स्टिक से इसको क्या करेगा? ठोकेगा, ताकि ये क्या कर सके? वाइब्रेशन को महसूस कर सके। ठीक है, अगर हाइट कितना है? 2.2 मीटर तक है, तभी ये संभव है। ठीक ना, हाथ से क्या कर सकता है? वो छत पे इस प्रकार से रख करके और वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है। अगर वही हाइट कितना है? 5 मीटर तक है। हाइट कितना है? 5 मीटर तक है। तो आदमी का हाथ क्या है? यहाँ पहुँच पाएगा? आदमी का हाथ तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो ये क्या करता है? देखो ये अगर 5 मीटर तक हाइट है तो एक आदमी क्या करता है? बम्बू से रूफ में इस प्रकार सटा के रखेगा एकदम टाइट करके हाथ की हथेली को। देखो इस प्रकार से, यहाँ देखो यहाँ पे देखो ऐसे सटा के रखेगा
और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, रूफ को ठोकेगा, जिससे ये वाला व्यक्ति वाइब्रेशन को महसूस कर सके। ठीक है ना। तो अगर 5 मीटर तक हाइट है तो इस प्रकार से किया जाता है, 2 लोग फिर रहते हैं। अगर 2.2 मीटर तक हाइट है तो हाथ की हथेली से भी हो जाता है। ठीक है ना, ये हाथ की हथेली सटा देगा रूफ में, और उसके बाद एक हाथ से रूफ को क्या करेगा, ठोकेगा। What is the main reason timber is commonly used for support in mines? तो माइंस में सपोर्ट के लिए आमतौर पर टिम्बर का उपयोग करने का मेन रीज़न क्या है? ऑप्शन है, इट इज़ रेसिस्टेंट टू डिजीज़, यानी कि यह रोग के प्रति प्रतिरोध है, यानी कि इसमें डिजीज़ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है, इट इज़ लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये हल्का है और मजबूत भी है। इट इज़ चीप एंड इजीली अवेलेबल, तो सस्ता भी है और आसानी से मिल जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट, तो किसी भी प्रकार का उपचार की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या ये क्या है, सस्ता भी है और आसानी से मिल जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 7वां है, व्हेन टेस्टिंग द रूफ विथ अ बम्बू व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हेन डीलिंग विथ अ सेल रूफ? तो बम्बू से रूफ का टेस्ट करते समय सेल रूफ के मामले में क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? ऑप्शन है, अवॉइड यूजिंग बम्बू फॉर सेल रूफ, यानी कि सेल रूफ में बम्बू का उपयोग करने से बचें। ऑप्शन नंबर बी है, इंश्योर द बम्बू इज नॉट शुड विथ आयरन, बम्बू में हम लोग क्या करना है, इंश्योर करना है कि शुड विथ आयरन न लगा हो। ऑप्शन नंबर सी है, बी काउजन्स एज सेल रूफ में भी इमिट्स रिंगिंग साउंड इवन इफ बैड, तो सावधान रहना चाहिए क्योंकि जो सेल रूफ है बैड रहने के बाद भी, मतलब ख़राब रहने के बाद भी वो क्या करता है, रिंगिंग साउंड निकालता है। ऑप्शन नंबर डी है, यूज़ अ शॉर्टर बम्बू फॉर सेल रूफ, तो सेल रूफ के लिए शॉर्टर यानी कि छोटा बम्बू का उपयोग करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सावधान रहना चाहिए क्योंकि जो सेल रूफ होता है ये ख़राब रहने के बाद भी, यानी कि बैड कंडीशन रहने के बाद भी रिंगिंग साउंड निकालता है। अगर रूफ क्या है 0.3 मीटर मोटा क्या है, सेल का रूफ है। ठीक है ना, तो जांच करते समय इसका अगर कंडीशन ख़राब भी रहेगा, बैड कंडीशन में भी रहेगा, तो रिंगिंग साउंड निकालता है ये, तो उस समय क्या होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विच डिजीज मेक टिम्बर सॉफ्ट वीक एंड प्रोन टू डिक्ले व्हेन यूज इन माइंस? तो कौन सी डिजीज माइंस में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को नरम, कमज़ोर और सड़ने वाली बना देती है? ऑप्शन है, वेट रोट, ड्राई रोट, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है फंगल रोट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो जो टिम्बर में डिजीज होता है वो होता है वेट रोट और ड्राई रोट, यही क्या करता है, टिम्बर को क्या करता है, नरम और कमज़ोर और सड़ने वाली बना देती है। ठीक ना, सॉफ्ट, वीक एंड प्रोन टू डिक्ले। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 9वां है, व्हाट विजुअल साइन माइट इंडिकेट द नीड फॉर एडिशनल सपोर्ट इन द रूफ और साइड ऑफ माइन रोडवेज? तो कौन सा विजुअल साइन माइन रोडवेज के रूफ एंड साइड में एडिशनल सपोर्ट की आवश्यकता के लिए संकेत देता है? ऑप्शन है, बेंडिंग ऑफ लीड और बुर ऑफ द ट्रैप्ड एंड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉप, यानी कि जो प्रॉप के ऊपर जो लीड लगा होता है वो क्या होता है, बेंड होने लगता है, और जो उसका हाइट होता है
क्या होता है, दब जाता है, गड़ जाता है एक तरफ से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर पर्कुलेशन, तो वाटर पर्कुलेशन या का रिसाव में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज नंबर ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट, वेंटिलेशन शाफ्ट की संख्या में वृद्धि। और ऑप्शन नंबर डी है लोअर लेवल ऑफ डस्ट इन द एयर, तो हवा में डस्ट का लोअर लेवल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो एडिशनल सपोर्ट का कब जरूरत पड़ता है, जब क्या होता है, प्रॉप के ऊपर जो लगा होता है लिड, वो क्या होता है, बेंड होने लगता है और उसका जो हाइट है वो गड़ने लगता है नीचे की ओर। तो अब समझ आ जाता है कि रूप में एडिशनल सपोर्ट की क्या है, ज़रूरत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां है व्हाट इज टिपिकल डायमीटर ऑफ साल प्रॉप यूज फॉर रूफ सपोर्ट इन गैलरीज विथ हाइट रेंजिंग फ्रॉम 1.8 मीटर टू 2.4 मीटर। तो अगर गैलरी का हाइट कितना है, 1.8 मीटर से लेकर के 2.4 मीटर है, वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, साल प्रॉप, तो उसका टिपिकल डायमीटर क्या हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 150 mm से लेकर के 175 mm, ठीक है ना। ये डाटा आपका डी देशमुख में लिखा हुआ है। अगर कितना हाइट रहता है, 1.2 मीटर से लेकर के 1.8 मीटर हाइट रहता है गैलरी का, तो वहाँ पे 100 mm से लेकर के 125 mm तक का डायमीटर का हम लोग क्या लगाएंगे, प्रॉप का यूज़ करेंगे। अगर क्या रहता है 1.8 मीटर से लेकर के 2.4 मीटर, तो वहाँ पे 150 mm से 175 mm डायमीटर का प्रॉप यूज़ करेंगे। और 3 मीटर से अबव रहता है, तो 3 मीटर या उससे क्या आता है, अबव रहता है। सौ 175 mm से 225 mm, ठीक ना। तो ये डाटा आप लोग याद कर लीजिएगा। ईसीएल में क्वेश्चन आया था एक बार 2021 का, शायद माइनिंग सरदार का पेपर था, ठीक ना। उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एकदम रट लेना है इसको। अगर 1.2 मीटर से लेकर के 1.8 मीटर क्या होता है गैलरी का हाइट रहता है, तो 100 mm से लेकर के 125 mm तक साल प्रॉप का क्या रहना चाहिए, डायमीटर रहना चाहिए। सेम 1.8 मीटर से 2.4 मीटर रहता है, तो 150 mm से लेकर 175 mm तक डायमीटर होना चाहिए। और 3 मीटर एंड अबव रहता है, तो वो 175 mm से लेकर के 225 mm, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट कॉमनली यूज फॉर माइन सपोर्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल माइन सपोर्ट के लिए आमतौर पर यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन है टिम्बर, आयरन एंड स्टील, रबर, ब्रिक और बिल्डिंग स्टोन। देखो रबर का यूज नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बाकी टिम्बर यूज़ करते हैं, आयरन एंड स्टील यूज़ किया जाता है, ब्रिक और बिल्डिंग स्टोन यूज़ किया जाता है, ठीक। रबर का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स शुड नॉट बी यूज फॉर गोफ स्टोइंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनियस मैटर, तो निम्नलिखित में से किस मटेरियल का उपयोग गोफ स्टोइंग में नहीं किया जाना चाहिए, जहाँ पे क्या है, कार्बोनियस मैटर क्या है, उपस्थित है, प्रेजेंस है। ऑप्शन है सैंड, अर्थ, बॉयलर एश, और ऑप्शन नंबर डी है कोल फ्रेगमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोल फ्रेगमेंट, यानी कि कोयले का चूड़ का उपयोग नहीं किया जाता है गोफ का स्टोइंग करने के लिए, ठीक है। बाकी सैंड का यूज़ करते हैं, मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। बॉयलर एश क्या यूज़ नहीं किया जाएगा, कोल का चूड़ का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रोड ग्रेडर,
तो रोड ग्रेडर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन है टू पॉव रोड्स विथ एसफेल्ट, यानी कि सड़कों को डामर से पक्का करना। ऑप्शन नंबर बी है टू लेवल द रोड सरफेस बाय स्मूथिंग आउट द अप्स एंड डाउन एंड कास्टिंग असाइड बोल्डर्स, यानी कि उतार चढ़ाव जो अप्स एंड डाउन इस प्रकार से जैसे रहता है रास्ता, हॉल रोड इस प्रकार से रहता है ना, तो उसको क्या करता है लेवल करना, और जो बोल्डर साइज के जो पत्थर हॉल रोड में गिरे रहते हैं उसको साइड में कर देना, साइड में कास्ट कर देना, ठीक, और सतह को क्या करना समतल करना। ऑप्शन नंबर बी हो गया। और सी नंबर है टू कॉम्पैक्ट द रोड सरफेस, तो रोड सरफेस को क्या करना कॉम्पैक्ट करना। और ऑप्शन नंबर डी है टू रिमूव स्नो फ्रॉम रोड्स, तो रोड्स पे बर्फ को हटाना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो रोड ग्रेडर होता है इसका काम क्या होता है, जो हॉल रोड होता है हॉल रोड के अप्स एंड डाउन इस प्रकार से जो बना होता है इसको क्या करना लेवल करना, बोल्डर जो भी है उसको साइड में कास्ट करने के लिए और सतह को समतल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है टू कॉम्पैक्ट द रोड सरफेस, देखो ये मशीन नहीं है, इस मशीन को देख करके लग रहा है कि वो कॉम्पैक्ट करता होगा सरफेस को, ये तो आंसर होगा ही नहीं, तो कुछ लोग को लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी मेथड ऑफ स्टोइंग दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल्स विथ वाटर एंड अलाउिंग इट टू परकुलेट थ्रू अ परफोरेटेड बैरिकेड। तो स्टोइंग का प्राइमरी मेथड क्या है जहाँ पे मटेरियल के साथ वाटर को ले आकर के बैरिकेड लगा करके स्टोइंग किया जाता है। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक स्टोइंग। तो जो मटेरियल है वाटर के साथ मिक्स करके डायरेक्ट किया जाता है, स्टोइंग किया जाता है बैरिकेड लगा करके, ये हो गया आपका हाइड्रोलिक स्टोइंग। हैंड पैकिंग क्या होता है, मैनुअली मान लो बकेट कह सकते हो, बास्केट से मैनुअली पैक किया जाता है, वो हो गया आपका हैंड पैकिंग। और मैकेनिकल स्टोइंग हो गया आपका जहाँ बेल्ट कन्वेयर से मटेरियल को ले आकर के भरा जाता है, वो हो गया आपका मैकेनिकल स्टोइंग। और न्यूमेटिक स्टोइंग क्या होता है इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्लेड ऑफ अ रोड ग्रेडर। तो रोड ग्रेडर के ब्लेड के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन है इट इज़ फिक्स एंड नॉन रिप्लेसेबल। ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ यूजुअली 3.5 to 4 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ रिप्लेसेबल एड्स ऑन द साइड एंड बॉटम। जो रोड ग्रेडर का ब्लेड होता है वो क्या होता है 3.5 to 4 मीटर लॉन्ग होता है, जो कि एड्ज को साइड एंड बॉटम पर रिप्लेस किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।